दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले आज आपसे एक बात बोलूंगा। ऑप्शन की मार्केट जो है ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। अगर आप एक का 10 बनाते हो तो ये 100 का जीरो भी बनाने की ताकत रखती है। मेरे आज एक दोस्त ने फिर से लॉस किया और किसी तरह से मैंने उसको उस लॉस से वापस बाहर निकाला और प्रॉफिट में आया। अल्टीमेटली वो फिर अपनी मर्जी से बैठा और अपनी कैपिटल जो है वो ख़राब कर दी। और फाइनली उसने जो है आज जो टेलीग्राम चैनल था वो भी छोड़ा, अभी मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि कई बार, और मेरे काफ़ी क्लोज था, मतलब कोशिश करता था कि मैं उसको डेली डिस्कस भी करता हूँ, बताता हूँ मार्केट कैसे कामकाज करेगी, क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आप मेरा कल का वीडियो देखो। 35,500 से 36,200 की रेंज मैंने बोली थी, कल मार्क की थी, 36,500 तक भी नहीं गया। और आज आप मार्केट का हाई देखो, 36,100 के फ्यूचर का 36,100 के लगभग है, 100 से शायद थोड़ा सा नीचे ही था। और लो देखो 35,650। ये कैसे रेंज निकली, मुझे कैसे पता चला? सब डाटा में छुपा हुआ था। मैं लाइव मार्केट में डाटा अपडेट करता हूं। किसके लिए करता हूं? आप लोगों के लिए करता हूं कि आपको समझ में आ सके कि मार्केट कैसे कामकाज करेगी। लेकिन उसके बावजूद जो है बड़ा दुख होता है कि आप लोग समझते ही नहीं हो। मैं ये देखता हूं कि पार्टिसिपेशन ग्रुप में बहुत कम है, इतनी कम है कि मैं अगर कमेंट करता हूं मुझे तो लगता है कि मुझे ग्रुप ही बंद कर देने चाहिए। वीडियो पोस्ट किया और अपना काम खत्म किया। ग्रुप किसके लिए रखे हैं अगर आप आपस में डिस्कशन नहीं करोगे, तो बताओगे नहीं तो किसने क्या किया, क्या हुआ। मतलब मैं बहुत डेस्परेट हूं। ऐसा तो जितनी मैं सर्विस आपको दे रहा हूं फ्री में, इतनी कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन उसके बावजूद आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अपने अकाउंट को आप ब्लोन अप कर रहे हो, अपने पैसे को सत्यानाश कर रहे हो। पैसा किसी भी सोर्स से आप लोग ला रहे हो। आपकी अपनी कमाई हो सकती है, माँ बाप की कमाई हो सकती है। एक और आज 2 बंदों ने ग्रुप छोड़ा, इसका मतलब इनका पूरे का पूरा अकाउंट ब्लोन अप हो गया है। इनके पास पैसा नहीं रहा ट्रेड करने का, क्योंकि ट्रेडर जो है वो ऐसे ग्रुप नहीं छोड़ता जब तक उसके पैसे खत्म ना हो जाए। चलिए देखते हैं कि एनालिसिस करने से पहले डिस्क्लेमर। भावुक हो गया हूं, डिस्क्लेमर भी नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं। एनालिसिस खाली लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और एक बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलना चाहता हूं, शेयर मार्केट का चैनल शुरू किया था मैंने। मेरा शेयर में इंटरेस्ट है, स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, करेंसी में इंटरेस्ट है। लेकिन आपसे ज्यादा प्यार जो है वो मुझे क्रिप्टो वाले दे रहे हैं। मेरा ज्यादा से ज्यादा जो रुझान है वो क्रिप्टो की तरफ जा रहा है, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। आपका मुझे पता नहीं, और आपको मेरे को लगता है जरूरत भी नहीं। या तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चल रही है, तो या आपको जो है कदर नहीं। अब सीधा चलते हैं नेट डाटा के ऊपर, देखते हैं कि नेट डाटा क्या फॉर्म हुआ है। रिटेलर आज जो है हमारे 2825 कंट्रैक्ट लॉन्ग गए हैं। DII 41,203 कंट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट हैं। FII कोई फिगर में चेंज नहीं है मेजर, 37,878 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। प्रास 500 कंट्रैक्ट इनके पास है मात्र। और कॉल्स में देखिए क्या हुआ है। रिटेलर की क्वांटिटी देखोगे, देखो रिटेलर की क्वांटिटी आपको समझ में आ जाएगा। रिटेलर ने क्या किया, कॉल और पुट दोनों में देखो, दोनों में गवाया। मार्केट इतनी रेंज बाउंड रखी, ये दोनों तरफ से इसको जो है स्टॉप लॉस ही जाते रहे होंगे। आप अपने से पूछ लो कि आपका क्या हाल हुआ। अब क्लाइंट्स रिटेलर, जो रिटेलर्स हैं हमारे 21,420 कंट्रैक्ट, ये कॉल शॉर्ट करके गए हैं। कल तक लॉन्ग थे, आज शॉर्ट कर दी, क्या बोलेंगे। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII 64,000 कंट्रैक्ट जो है इनके पास लॉन्ग है। और प्रास 42,942 कंट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हैं। और पुट में देखिए क्या है, रिटेलर 68,565 कंट्रैक्ट शॉर्ट करके गया। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII 94,844 कंट्रैक्ट है इनके पास। और प्रास 34,932 कंट्रैक्ट ये राइट करके गया। और इंडेक्स फ्यूचर में किसी भी कैंप से कोई मेजर चेंज, स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप से कोई भी मेजर चेंज नहीं है। चलिए दोस्तों, सीधा डाटा के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि डाटा से कि कल मार्केट की रेंज जो
कैसी रह सकती है और कैसे कामकाज कर सकती है। वही दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी यूएस मार्केट भी अच्छे से हरे में है, हमारी मार्केट भी है। इवन अगर आप देखेंगे तो हमारी नहीं है, ये पूरी मार्केट जो है आज हरियाली में है, पूरी वर्ल्ड मार्केट में ही हरियाली है। और अगर ये हरियाली कंटिन्यू रहती है और सुबह भी रहती है तो हम शायद एक बार और गैप अप के लिए तैयार होंगे। वैसे आपने देखा होगा निफ्टी जो है डेली एक नए हाई पे क्लोजिंग दे रही है। आल्दो बैंक निफ्टी ने भी आज देना था, लेकिन सिर्फ ऑप्शन राइटिंग की वजह से और मैक्सिमम राइटिंग प्रोस की तरफ से थी और कंट्रैक्ट बड़े अच्छे थे तो उन्होंने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन आज उनका दिन रहा। वहीं एफआईआई ने आज क्या किया है, कैश मार्केट में 944 करोड़ की बाइंग की है और सामने से डीआईआई ने 707 करोड़ की सेलिंग की है। तो बाकी की 200 करोड़ की सेलिंग जो है वो हमारे रिटेलर ने भी कर दी। अब ऑप्शन चेन क्या कहती है कल के लिए, एक बार नज़र मारते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,173 के लेवल पे और सीधा हम चलते हैं 15,200 की तरफ। यहाँ से हमें डायरेक्शन मिलेगी कल क्या हो सकता है। तो तकरीबन 15,100 पे अब आप देखिए नज़ारा क्या हुआ है। 17,944 17,944 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से 12,000 कंट्रैक्ट आ जुड़े हैं। तो ये तो क्लियर कट आपको मिल गया कल रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का लेवल। रेजिस्टेंस कहाँ रह सकती है, 19,000 कंट्रैक्ट हैं 15,200 पे और यहाँ पे 11,000 कंट्रैक्ट आ जुड़े हैं। तो 15,200 पे फिलहाल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर गैप अप होती है 230 240 के ऊपर और या 50-60 पॉइंट का अगर गैप अप मिल जाता है मार्केट को, जी हाँ 50-60-70 पॉइंट का भी अगर गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए ये 15,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। उसका रीज़न ये है कि आज लोगों का पुट में काफ़ी इंटरेस्ट था, पुट अच्छी लोग कैरी करके गए हैं। आप देखिए 15,000 के लेवल पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, 14,900 पे भी हुआ है। तो पुट में लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो प्लेयर्स का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। तो ये मार्केट अगर गैप अप होती है, सिर्फ एक ही शर्त है गैप अप होनी चाहिए। और लग भी रहा है निफ्टी की तेजी को देख के कि निफ्टी गैप अप के लिए परफेक्ट है, तैयार रह सकती है। आज भी आपने देखा कि मार्केट एसजीएक्स निफ्टी जो है वो सुबह काफ़ी डाउन दिखा रही थी, लेकिन कैसे जो है नीचे से ऊपर आई और जाते जाते 15,200 तक भी पहुंच गई। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो उसको 15,300 पे मिलेगा और फिर आप देखोगे दिन भर में 15,200 सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगी। रीज़न कि जैसे ही ये गैप अप होगी, ये जितने यहाँ से राइटर्स हैं मेरे या जिन्होंने ये किया है कांड आज, ये सारे आके यहाँ बैठने की कोशिश करेंगे कि चलो यार 15,200 की पुट खरीद लेते हैं कि मार्केट गिरेगी तो हमें जो लॉस यहाँ पे हो रहा है वो हमारा बच जाएगा और हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो 15,100 से 300 ये रेंज जो है कल मार्केट की रह सकती है, जो मोटा माटी अगर हम देखें तो। लेकिन लाइव मार्केट पे आपको डाटा पे नजर रखनी होगी कि डाटा कैसे फॉर्म होता है, अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बनाइएगा, आपको तभी ट्रेड फायदा होगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या कामकाज हुआ है। बैंक निफ्टी वीक थी, कल भी वीक थी, आज भी वीक थी, क्योंकि परसों से जो है वो बैंक निफ्टी में प्लेयर जो है वो सेलिंग करके बैठे हुए थे। तो कल एक बार के लिए फिर ऊपर 35,752 क्लोजिंग बिल्कुल कल के लेवल पे है, कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। लेकिन इस क्लोजिंग में आपने एक चीज देखो, जो मंथली कॉल पुट हैं उनके रेट भी खराब हो गए हैं। तो मैं सीधा चलूंगा, आप देखिए क्लोजिंग कल के लेवल पे है, लेकिन कॉल के भी प्रीमियम खत्म है, पुट के भी प्रीमियम खत्म है, आप खुद देख सकते हैं, ज्यादा अंतर जो है क्लोजिंग में नहीं है। तो अब क्या रह सकता है कल का सिनेरियो, 36,000 के ऊपर 7424 कंट्रैक्ट हैं, जहां यहां पे भी पुट में 5,106 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं और 35,500 पे 9,771 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 5,863 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। तो क्लियर कट 35,500 सपोर्ट, 36,000 17,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, तो 11,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अभी तेजी आएगी, लेकिन 36,000 पे ही क्या है पहला रेजिस्टेंस है मार्केट को, बैंक निफ्टी को, बिल्कुल ठीक। अब सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर यहां पे भी गैप अप मिल जाता है एक बार के लिए,
तकरीबन 200, 250, 300 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी को चाहिए। अगर गैप अप मिलता है तो आप देखोगे कि एक चीज़ यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है कि पुट में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्लेयर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कॉल में। वैसे बैंक निफ्टी का डाटा अभी इतना फॉर्म नहीं हुआ, ये इसके लिए इसको एक दिन देना पड़ेगा डाटा फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर 36,000 के ऊपर निकलती है 150 के ऊपर, तो ये 36,400 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जहाँ पे 36,500 पे इसको पहला जो सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए कल बैंक निफ्टी तेज रह सकती है, क्योंकि 2 दिन से जो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही थी, ताकि ये ऊपर आएगी तो राइटर्स के जो है दोबारा से कॉल बेचने का मौका मिलेगा, और फिर वो जो है कॉल बेच के फिर उसको नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। और अगर यहाँ से करेंगे तो मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा जो है वो कर पाएंगे। अगर उन्होंने करना होता तो 35,500 ये लेवल ना कल कटा है तो ना आज कटा है, जबकि 2 दिन अच्छे थे एक्सपायरी मूव की वजह से ये नीचे कट सकता था। तो अगर ये नहीं कटा तो इसका मतलब अभी कहानी पेंडिंग है, टाइगर अभी जिंदा है हमारे। तो वो कल क्या करेंगे, एक बार के लिए बैंक निफ्टी को ऊपर लाएंगे, फिर आप देखोगे 36,000 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा और उनको अपनी गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि कल लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है। वैसे बैंक निफ्टी का डाटा अभी इतना फॉर्म नहीं है, जितना डाटा मेरे को नज़र में आ रहा है उसको मैं देख के चलूँ तो मुझे एक बार के लिए 36,000 से ऊपर बैंक निफ्टी निकलती नज़र आ रही है। और फिर वहाँ से फर्दर जो है आपको देखना पड़ेगा डाटा कैसे फॉर्म होता है, अकॉर्डिंगली आप अपनी जो है पोजीशन बनाइएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के बाद अपनी डिटेल आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि कल आपको ढेर सारा मुनाफा हो। नमस्कार, जय हिंद।